नमस्कार दोस्तों। अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक चल रहा है ना। इसके मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ, जिनमें पहले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करी थी, है ना। और जो हमारा दूसरा लेक्चर था उसमें ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मेनली 3 प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में बात करी थी, है ना। तो पहले आप अगर 2 लेक्चर वो देख लें, उसके बाद आपको ये तीसरा लेक्चर हमारा क्लियर होगा, है ना। तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी मेन 3 प्रॉपर्टी होती हैं, देखो जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, तो सेकंड प्रॉपर्टी होती है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है ना, तो वो क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है ना। ये मेनली 3 प्रॉपर्टी होती हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे हम 6 प्रॉपर्टी और बना सकते हैं, यानी हर एक इससे 2-2 प्रॉपर्टी बनेगी, है ना। तो वो सीधा सा मतलब हम जो उसका जो साइड चेंज करके जो वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हमने निकाला तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये वहाँ पे पहुँचा कॉस स्क्वायर थीटा। और ठीक है, ऐसे अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम कंडीशन हमारी यहाँ पे, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ठीक है, ऐसे यहाँ से और 2 निकलेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की अगर अपने वैल्यू निकाली, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये टोटल 9 प्रॉपर्टी है। इन्हीं प्रॉपर्टी में बेस्ड क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम जो पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या दिया, 1 दिया है ना। और हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल क्या होगा, ठीक है। ये वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। ये वैल्यू गिवन है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व किया, यानी सीधा सा मतलब ये पूरा जो कॉस की वैल्यू उसको हमें साइन में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये कॉस थीटा हो गया हमारा, कॉस थीटा इक्वल ये 1, कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ भेज दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया। कॉस थीटा इक्वल क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अभी प्रॉपर्टी पड़ी ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी इसकी जगह हम सीधा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आपको क्या मिल रहा है, कॉस थीटा मिला है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या मिला है, कॉस थीटा मिला है ना। तो हमें देखो यहाँ पे वैल्यू किसकी की चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा भी चाहिए और साइन पर पावर 4 ये थीटा भी चाहिए आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का एक बार और स्क्वायर कर देंगे, है ना। जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका भी स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी अपना स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। ये 2 वैल्यू मिली। तो हमें साइन की भी वैल्यू मिल गई यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस थीटा है और साइन 4 थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ना, इसकी जगह क्या लिख दें, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, कॉस थीटा, है ना। और साइन 4 थीटा की जगह क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो सीधा सा मतलब ये बीच में प्लस से प्लस लगा दिया। अब देखो वही वैल्यू मिल गई हमें, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यानी इसकी वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि इसको सॉल्व करने से हमें यही मिल रहा है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या होगा 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। इससे कंपेयर करके हमने वैल्यू को पुट कर दी, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस थीटा निकली थी, ये रख दी, और साइन 4 थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा आई थी तो वो यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दी, और इसकी वैल्यू हमारे पास दी है पहले से 1, तो इसकी वैल्यू 1 है तो वो भी कितना हुआ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व हुआ अपना। चलो अब इसमें हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल दिया √2 साइन थीटा। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखो इसमें हम क्या करेंगे, कॉट थीटा जैसे टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा इक्वल क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन का अगर रेशियो जस्ट पलट दे तो क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। तो कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है क्योंकि साइन और कॉस है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन को पहले तो आप वहाँ पर भेज दो, तो यहाँ पे बचेगा केवल क्या, कॉस थीटा इक्वल √2 साइन थीटा, और जे वाला साइन हो जाता तो माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा इक्वल ये साइन थीटा निकाल लेंगे हमें यहाँ से क्या कॉमन, तो इधर क्या बचा √2 -1। ठीक है, अब ये साइन आ जाएगा हमारा नीचे, तो क्या हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल √2 माइनस का क्या है 1 है ना। अब देखो साइन अपॉन कॉस इक्वल क्या होता है, कॉट होता, सॉरी कॉस अपॉन साइन इक्वल कॉट होता है ना। कॉस अपॉन साइन इक्वल क्या रख देना, कॉट थीटा इक्वल क्या मिला √2 -1। यही हमारा आंसर है क्योंकि हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। चलो अब इसमें देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो जो तीसरा क्वेश्चन है हमें वो दिया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 5। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल दिया है 5। तो हमें वैल्यू निकालनी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, ये वैल्यू हम इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो देखो नॉर्मल सी बात है, जो फिगर हमें दिया है टेन और कॉट दिया है, इसी का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड जो है होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। यहाँ पे स्क्वायर किया और जे भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला अपना फॉर्मूला रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये है a प्लस बी, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 a की वैल्यू क्या टेन थीटा और b की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉट थीटा इक्वल 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 25 आ जाएगा हमें। ठीक है, अब देखो इसमें ये तो वैल्यू हमें इसकी निकालनी थी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 तो हम लिख ही देंगे, टेन थीटा को लिख दिया हमने टेन थीटा। अब जो कॉट है ना कॉट, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल होता है 1/10 थीटा, क्योंकि ये इसके जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं फिगर, है ना। तो कॉट इक्वल 1/10 कर देंगे यहाँ पे, तो हो गया 1/10 थीटा इक्वल में कितना 25 है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या मिला हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 25 में से 2 माइनस हो जाएगा 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 23। ठीक है ना। चलो अब इसमें देखते हैं इसका जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा। 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल दिया है 13। ठीक है, इक्वल 13 है, तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जब भी आ जाएं, ठीक है, जिनमें पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा हो। पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट कैसा, सबसे पहले तो आप ये देखें साइड के लिए अगर हम साइन थीटा इक्वल लिखते हैं तो क्या होता है, साइन इक्वल होता है लंब बटा कर्ण, यही होता है ना। और अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है आधार बटा कर्ण, है ना, यही होते हैं वैल्यू। यानी ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और जो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये इनकी वैल्यू होती है, तो इन्हीं वैल्यू के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 13 को आप दोनों के नीचे भेज दो, तो 5 ये 13 यहाँ पे दोनों के नीचे सेपरेट आ जाए, तो 5/13 कॉस थीटा प्लस 12/13 साइन थीटा इक्वल में क्या आ गया हमारा 1 आ गया।
तो जब भी ये इस टाइप की कंडीशन बन जाए हमारी, है ना, जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा हो, देखो यहाँ पे भी कर्ण है आपका और कॉस में भी नीचे क्या है, कर्ण है ना। तो देखो यहाँ पे नीचे की जो दोनों की वैल्यू है वो सेम आ रही है, नीचे की जो दोनों की वैल्यू है वो सेम आ रही है ना। यानी साइन की वैल्यू लंब लेंगे और कॉस की वैल्यू क्या लेंगे, आधार, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम इस टाइप से ले लें तो दोनों में कर्ण तो हमें कितना मिल रहा है, 13 हो गया। अब साइन की वैल्यू जो दी है 12 और जो कॉस की वैल्यू दी है 5, यानी इस टाइप से हमारा राइट एंगल बन जाएगा। तो इसमें देखो आप पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट कैसा, 12 का वर्ग कितना हो गया 144, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, इनको अगर हमने ऐड किया तो ये हो गया 169 और 169 13 का स्क्वायर होता है। तो जब भी ये पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लग जाए तो जैसे हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा, क्या, 12/13। इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करोगे ना इसको तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आंसर आपका वही आना है ना। तो जब भी इस फॉर्मेट का आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और अगर यहीं पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होती, कॉस थीटा की वैल्यू, तो आपका आंसर सीधा क्या होता, 5/13, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि दोनों के नीचे क्या है, कर्ण दिया है, कर्ण, और इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन हमें देखो एक टाइप से और आ सकता था, कैसे, ये यही क्वेश्चन कैसे दे देते थे, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल 5, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से लिख दिया हमने। तो देखो ये 5 को दोनों में सेपरेट करेंगे तो 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इक्वल 1। अब देखो यहीं पे हमारा सेम कॉन्सेप्ट फिर से लग रहा है, क्योंकि जो हमारे पास फिगर है क्या, 3, 4 और ये 5, इसमें पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमारा लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो कर्ण, दोनों में नीचे क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस, है ना। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब साइन में लंब की वैल्यू कितना, 3 है, और आधार की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 16 और 9 25 की रूट वैल्यू 5, यहाँ भी लग रहा है ना। अब यहाँ पे हमसे अगर पूछा जाए कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा, तो यही जो वैल्यू है ना साइन के साथ, ये वाली, तो 3/5 लंब बटा कर्ण, और कॉस की बोलोगे तो आपका आंसर 4/5 आ जाएगा, है ना। तो जब भी ये कॉन्सेप्ट लग गया पाइथागोरस थ्योरम वाला, क्वेश्चन को हमें लेंथी सॉल्व नहीं करना है, आंसर आपका यही आएगा हर बार, ठीक है ना। चलो अब इसमें देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस इस टॉपिक में आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जो इसके रेशियो वाली प्रॉपर्टी होती हैं, है ना, वो सब क्लियर हो तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल होता है अपना। चलो देखो इसमें हमें अगला क्वेश्चन दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 1 है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल क्या है, 1 है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बस एक बार आप स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, है ना। दोनों साइड स्क्वायर किया, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया इधर, है ना, और इधर भी स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, है ना। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1 का स्क्वायर हो गया आपका क्या, 1। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या है, 1। अब J1 यहाँ पे जाएगा तो माइनस कर देगा तो 0 हो जाएगा, यानी क्या मिला हमें, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या, 0। और हमें चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, सॉरी ये इसकी वैल्यू निकाल ली है ना, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, 0, 2 आएगा नीचे, ये 0 हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हमें लिखी है यहाँ पे, 0, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, क्योंकि हमें साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए था। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 2ab मिलेगा, 2ab, तो 2a इंटू बी, ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इसकी वैल्यू 1 हो रही थी, तो ये सभी हट रहे थे, है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ता है हमें कि कहाँ पे जाके कौन सी वैल्यू हमारे काम की होगी, है ना। तो उस हिसाब से हम स्क्वायर कर सकते हैं या फिर फिगर का क्यूब भी कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे देखो एक क्वेश्चन हम क्यूब वाला भी इसमें ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल है √3, ठीक है। अब इसमें जो है हमें वैल्यू निकालनी है क्या, कॉस क्यू प्लस साइन क्यू, कॉस क्यू थीटा प्लस सेक क्यू है ना, सेक क्यू थीटा इक्वल क्या होगा, ये वैल्यू हमें इसमें निकालनी है, ठीक है ना। अब फिर नॉर्मल सी बात है, देखो फिगर जो कॉस और सेक यहाँ पे वो भी यहीं पे ही है, तो इसमें हमें होल क्यू करना पड़ेगा, क्या होल क्यू। तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी होल क्यू करेंगे, है ना, और जो √3 है इसका भी हम क्यूब कर देंगे, यानी फॉर्मूला लग रहा है a + b का होल क्यू, a + b का होल क्यू क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट के अंदर a + b, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है, ठीक है। तो a³ मतलब क्या, cos क्यू थीटा प्लस b³ मतलब क्या, sec क्यू थीटा प्लस 3ab। सो 3 a की वैल्यू क्या रहेगी, cos थीटा, और b की वैल्यू क्या रहेगी, sec थीटा, और ब्रैकेट के अंदर a + b यानी कि cos थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। ये हो गया इक्वल। अब √3 का क्यू हो रहा है, √3 का क्यू, तो √3 इंटू √3, ठीक है। तो ये 2 बार के इंटू में मिल जाएगा हमें 3, और ये 1 बार और बचेगा, तो 3√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी ही है ये वाली, तो इससे तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको तो जो कहते हैं लिख दो आप, cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा प्लस, देखो यहाँ पे 3 हो गया। अब cos थीटा को लिखेंगे cos थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, है ना, sec थीटा को 1/cos थीटा, क्योंकि साइड के हिसाब से इनकी वैल्यू जस्ट अपोजिट होती है ना, तो sec इक्वल हो गया 1/cos। और अब देखो आप यहाँ पे cos थीटा प्लस sec थीटा, cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू क्या है, √3 है, ये वाली वैल्यू, है ना। तो इसकी जगह हम सीधा क्या रख देंगे, √3 रख देंगे, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू हमारी कैंसिल है, ठीक है। तो क्या मिला हमें, cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा प्लस ये हो गया हमारा 3√3 इक्वल 3√3। अब जे फिगर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो क्या मिला आपको, cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा इक्वल 0, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ये वहाँ पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्यूब वाला क्वेश्चन। चलो इसमें हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं लास्ट, है ना। तो इसमें हमारा जो हमने 3 मेनली प्रॉपर्टी ली हैं उनके बेसिस पे ऑलमोस्ट हमारे उसी टाइप के सभी क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो एक और इसमें लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, cos थीटा अपॉन 1 - tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, cot थीटा इक्वल दे रहे हैं हमें कितना, नहीं इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको देखो, आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमारा जो है ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि बगैर ऑप्शन के आप सॉल्व करोगे तो इसके आंसर 2 से 3 आ सकते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन है sin थीटा माइनस cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी sin थीटा प्लस cos थीटा, है ना। ऑप्शन नंबर सी 2 sin थीटा, और ऑप्शन नंबर डी है 2 cos थीटा, है ना। ये 4 ऑप्शन है। तो नॉर्मल सी बात है कि ऑप्शन से हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो फिगर हैं हमें पूरे के पूरे फिगर साइन और कॉस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अपना आंसर साइन और कॉस में ही आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर कॉस है उसका तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो कहते हैं आप उसको 1 - इसको हम tan को क्या कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू यही होती है, प्लस अब देखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 - कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan का जो tan की वैल्यू है ना इसी का जस्ट अपोजिट, तो साइन अपॉन कॉस का कॉस अपॉन साइन होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये कॉस तो जो नीचे रहेगा वो सबसे ऊपर लिख दो आप, है ना। सो वो हो जाएगा कॉस, चलो एक बार और लिख देते हैं, कॉस थीटा, है ना। नीचे आपने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं दबाना है,
तो कॉस थीटा हो गया आपका एलसीएम, है ना, तो ये आएगा इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही, तो साइन थीटा हो गया, है ना। तो इसमें क्या होगा, एलसीएम होगा इधर क्या, साइन थीटा, ये इधर आएगा, तो साइन थीटा माइनस क्या, कॉस थीटा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस कॉस को भेज दो आप ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सेम यहाँ पे साइन को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना आप, यहाँ पे है कॉस माइनस साइन और यहाँ पे साइन माइनस कॉस, तो यहाँ से क्या माइनस निकाल देंगे कॉमन, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो इधर कर दे रहे माइनस। अब जो साइन माइनस कॉस था वो कॉस माइनस साइन हो गया, कॉस माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो बेस सेम है, बेस नीचे के सेम है एकदम से, है ना, कॉस माइनस साइन, इधर भी कॉस माइनस साइन, तो ऊपर वाली वैल्यू को आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। क्या लिख देंगे हम इसको हम लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें हमारा क्या लग रहा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ए प्लस बी हो गया, और एक में हो जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू। और नीचे क्या है हमें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पहले से दिया है, माइनस साइन थीटा, है ना, तो ये वैल्यू इसको कर देंगे कैंसिल, ठीक है। तो क्या मिला आपको आंसर मिला हमें क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, ये हमारा आंसर मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट पिछले लेक्चर का और इस लेक्चर को मिला के करीब इसके 15 से 16 क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व कर लिए हैं इसके, ठीक है ना। तो ये हमारे सर्व समीकरणों पे जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, थीटा की वैल्यू रखने वाले, उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर पूरे लेक्चर देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप मैथ के सभी टॉपिक को वहाँ से कवर कर सकते हैं। थैंक यू।